राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पौराणिक कहानियाँ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आके दुनिया की सभी शक्तियाँ असफल हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था? उनके माता पिता कौन थे? उन्होंने अपनी शिक्षा किससे प्राप्त की थी और किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं पता है तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। इसलिए प्लीज इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी शिव पुराण की एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता है। इसी कारण से भगवान शिव पंच तत्व से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, विष्णु पुराण में भी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी देखने को मिलती है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकले हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, तब उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ था। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से बिल्कुल अलग क्यों हैं? इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा है जो बहुत ही ज्यादा रोचक है, जिसे हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते भी आए हैं। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तभी एक जलते हुए खंबे के रूप में भगवान महादेव उनके बीच में आ गए। दोस्तों, वे दोनों भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए और तभी अचानक से एक आवाज आई जिसमें कहा गया कि जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। ये सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल पड़े। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर लिया और खंबे का अंत ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर तक खोजने के बाद भी जब दोनों में से किसी को खंबे का छोर नहीं मिला तो दोनों हार मानकर वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली है। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया है कि खंबा इस बात को बताता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यह भी है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वे अमर है। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या भगवान ब्रह्मा ही भगवान शिव के पिता हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक और पौराणिक कहानी है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहे पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब ब्रह्मा और विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करके ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलवाई। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की
तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुए। दोस्तों, यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम ही नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। इसके बाद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने उनको दूसरा नाम दिया, पर शिव जी को वह नाम भी पसंद नहीं आया और वे रोते रहे। इस तरह भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने कुल 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, सर्व, भव, उग्र, पशुपतिनाथ और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछ रहे थे कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु, भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं, तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिलोक के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाकई चौंका देने वाला था। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच झगड़े की कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में झगड़ा हुआ था और दोनों में बहस छिड़ी हुई थी। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि को तो मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूं, जिसके जवाब में भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपका पिता हूं, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे करके यह बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा देख सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के लिए केवल 2 काम दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पंचमुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से पुकार, तीसरे मुख से मुखर, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। इन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षर ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। दोस्तों, अब आप भगवान शिव के बारे में इतना तो जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि आखिर भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? शायद ही इसका जवाब आप में से किसी को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने संसार में गुरु शिष्य की परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भगवान शिव किसके गुरु थे? दोस्तों, हिंदू धर्मों के ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य की इस रिश्ते की शुरुआत की थी। जहां भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान केवल अपने 60 शिष्यों को दिया था। यानी भगवान शिव 60 शिष्यों के गुरु थे। उन्हें आज के समय में सप्तर्षियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक पौराणिक कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें दोस्तों। धन्यवाद। राम राम दोस्तों।